Hello students, today we will discuss our third chapter in civics, how the state government works. In this chapter we will get to know that how many levels of government. There are 3 levels: local government, state government and central government. And who is MLA? What is the full form of MLA? MLA, member of Legislative Assembly. This body makes law for the state. In the third important and main thing in that is Legislative Assembly. In our India there are 28 states and 8 union territories according to new report. Each state has its own legislative assemblies and 2 union territories named Delhi and Pondicherry have their legislature assemblies. And next is what do you understand by majority. There are some key points what I discuss with you first before reading the chapter, and you have to remember these all important points because they can be asked in the examinations also. I am discussing about the majority. What is majority? In the assembly, which political party, or we can say that pre-poll alliance, gets more than half seats is called majority. मेजोरिटी की हम बात करें कि यदि हमारी जैसे पोलिंग होती है, पोलिंग दैट मीन्स वोटिंग होती है हमारे यहाँ, तो वोटिंग में जब असेंबली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स चुने जाते हैं MLAs, अब वो MLAs क्या करते हैं, मेजोरिटी बनाते हैं बेटा. हमारी जितनी भी सीट्स हैं उनका हाफ से ज़्यादा यदि मेजोरिटी में मतलब कहते हैं कि हाफ से ज़्यादा यदि किसी एक साइड में है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजोरिटी कहते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ ओपोजिशन. ओपोजिशन वर्ड यू ऑल्सो फाउंड इन द चैप्टर ड्यूरिंग द रीडिंग. एंड ओपोजिशन मीन्स द पार्टी दैट इज़ नॉट इन पावर इन द असेंबली. जो पार्टी असेंबली में पावर के अंदर नहीं है, यानी कि उसके पास अब पावर नहीं है, वर्किंग पावर नहीं है, तो ऐसी पार्टी को हम क्या कहेंगे, ओपोजिशन कहेंगे. नेक्स्ट, हु इज़ चीफ मिनिस्टर. सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चीफ मिनिस्टर कौन होता है. द लीडर ऑफ द स्टेट. जैसे अब स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे MLA चुने गए, उन सब में सबसे जो हेड चुना जाता है उन सब की सहमति से हम कह सकते हैं उनकी इच्छा जाहिर होती है, तो वो हमारे क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में मेन चीफ मिनिस्टर का रोल वो करते हैं. यानी कि सभी जो मेन डिसीजंस जो होते हैं पार्टी के अंदर वो सभी चीफ मिनिस्टर की परमिशन से होते हैं. तो अब हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर होते कौन है. द लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हु इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. And the next important point we will get to know and we assure about that, what is debate. डिबेट क्या होती है बेटा, डिबेट क्या होती है, डिबेटिंग. आपने डिबेटिंग की होगी कभी, आपस में बहस करना, ठीक है, भाई बहनों में तो होती रहती है, कभी कभी फ्रेंड्स में भी हो जाती है, कभी कभी और भी जगह आपने देखी होंगी डिबेट्स होते हुए. डिबेट्स होता है किसी एक पॉइंट पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, कभी उसके पॉजिटिव वे में, कभी आप उसके नेगेटिव वे में. तो इस तरह की डिबेट्स होती रहती हैं कहाँ पर, असेंबली में. सो हेयर वी डिस्कस दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिबेट इन असेंबली. इन द स्टेट असेंबली द MLAs टेक पार्ट इन द डिबेट एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू डू द नीडफुल वर्क्स. अब जब डिबेट्स होती हैं तो वो फोर्सफुली गवर्नमेंट को कुछ जो ज़रूरी वर्क हैं, नीडफुल वर्क हैं, जैसे हमारे लिए कभी वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, कभी किसी इलेक्ट्रिसिटी की, देयर आर सो मैनी. सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए जो डिबेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिबेट इन असेंबली. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. मेन इंपॉर्टेंट इशू, public health department, education department, police department, agriculture department, and there are so many departments those are working for our government and for us. Okay, let us start our chapter now. These are the important points we discussed with you, and I hope you understand all very well. So let us start.
Last year we discussed the fact that government works at 3 levels: local, state and national. हमने पिछले साल रीड कर लिया था बेटा गवर्नमेंट कितने लेवल पे वर्क करती है बेटा, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे. एंड लुक एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल, कि अब लोकल गवर्नमेंट की जो वर्क्स हैं हम थोड़ा सा डिटेल में रीड करेंगे, क्योंकि तब तक तो हमने सिर्फ लेवल्स के बारे में जाना था 6th क्लास में. इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. हाउ डज दिस वर्क प्लेस इन डेमोक्रेसी, दैट डेमोक्रेसी हमारे लिए किस तरह से वर्क करती है. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट वी कैन से MLAs, how the MLAs works and how the ministers work. How do people express their views on demand action from government. अब हम बात करेंगे कि भी पीपल भी अपनी व्यूज़ को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरह से वो डिमांड रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने. वो सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके सामने अब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जाम्पल. देयर इज अ next part. Whose responsibility? Hey, this is a story we discuss about the problem of water scarcity in the city. Let us start. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. Next. In many villages people were found to be drinking unclean water. And streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. यहाँ पर great distance मतलब बहुत दूर से वो वाटर लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर बहुत वाटर की प्रॉब्लम है ज़्यादा. So people at the district HQ Patlapuram receive water supply once in 3 days. And this district hospital here is overflowing with patients, and a large number of whom are children with acute diarrhea. अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो पाटलपुरम की हम बात कर रहे हैं, दैट वाटर सप्लाई जो है 3 डेज़ में होती है. या फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स. एंड देर आर सो मैनी चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया प्रॉब्लम के साथ बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पर हैं. दैट next part of the story, that on the TV news they said that 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows, just I hope that I don't get it. यहाँ पर 2 गर्ल्स बातें कर रही हैं और वो बता रही हैं कि टीवी पे बताया गया है कि डायरिया की वजह से कुछ 10 लोगों की लगभग डेथ हो गई है. कैसा हो सकता है? शी इज़ आस्किंग टू हर फ्रेंड एंड हर फ्रेंड रिप्लाइज दैट हु नोज, भगवान जाने क्या होगा. आई होप आई डोंट गेट इट, कि मुझे ये ना हो बस. माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट. मेरी माँ ने कहा है कि मैं बाहर की कोई ठंडी चीज़ ना लूँ मार्केट से. शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर दिस मॉर्निंग एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शेयरिंग, कि यदि तुम्हारी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे. मेरी माँ ने मुझे अच्छा सा सुबह लेक्चर दे दिया इस बात पे. एंड स्टॉप. यहाँ पर एक पुलिस है, लेडी पुलिस, वो स्टॉप कर रही है, उन दोनों गर्ल्स को रोकती है. रीज़न क्या है? दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली एंड दे हैव जेरोड द MLA's रेजिडेंस. अब वो यहाँ पे बात कर रही है कि रोड को ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर रैली है. रैली क्या होती है बेटा? जब बहुत सारे लोग किसी चीज़ के स्ट्रगल के लिए इकट्ठा होते हैं कि हमें ये चीज़ मतलब हमें चाहिए. जब यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम के लिए वो इकट्ठा हुए थे, सो ये रैली किसके लिए थी? MLA के घर के बाहर, कि वो पानी की प्रॉब्लम को, शॉर्टेज को क्या करेंगे? सॉर्ट आउट करेंगे. किसके साथ? MLA के साथ. Really, why has he done something? वास्तव में क्यों ऐसा क्यों हुआ? हाँ, they seem more angry about what he hasn't done. वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने किया नहीं है. एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. आर MLA
मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। अब ये अपोजिशन के लीडर हैं बेटा, उन्होंने शो किया है यहाँ पर कि वो चाहते हैं कि डिमांड चाहते हैं कि जो इमीडिएट एक्शन लिया जाए, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए। जो सिचुएशन इस टाइम हो रही है, डेथ हो रही हैं, वाटर सप्लाई बैड वर्स्ट वाटर सप्लाई की वजह से डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है एंड अदर प्रॉब्लम्स वी कैन से। सो ये जो हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे एमएलए से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं इस बात के लिए कि वो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट ए लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग, कि इतनी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये अवश्य ही क्या होंगे, लीडर होंगे। ऐसा है ऑन TV2, हाँ मैंने उन्हें टीवी पर देखा है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी। देखिए वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कौन है, चलिए हम बात करेंगे अब अपोजिशन के पार्टी से अलग। हु इज़ एन MLA? इन द अबाउट सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलपुरम। अबाउट सेक्शन में आपने पढ़ा कि जो कुछ पार्ट्स थे पाटलपुरम के इवेंट्स से। यू मे बी फैमिलियर विद द सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा, बट हैव यू हर्ड ऑफ एन MLA एंड ए लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या आपने कभी MLA के, आपने कलेक्टर के बारे में अवश्य सुना होगा, मेडिकल ऑफिसर के बारे में सुना होगा, बट आपने कभी MLA के बारे में सुना है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? क्या आप अपने एरिया के MLA को जानते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप जानते हैं कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो आपके यहाँ MLA हैं? MLA की फुल फॉर्म होती है बेटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए यहाँ पर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट व्यू के लिए। यस, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल, कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं बेटा? हम लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा। And they then become members of the legislative assembly and also form the government. In this way we say that the MLAs represent people, कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम ही को रिप्रेजेंट करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विद हिम हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। जो नीचे का एग्जाम्पल है हम कह सकते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाता है। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम बात करेंगे कि हर स्टेट में, चाहे इंडिया की कोई भी स्टेट हो, तो सभी स्टेट्स में क्या होता है बेटा कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एंड ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप ऑफ बिलो, भी नीचे के जो मैप में शो किया गया है, देखिए आप, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। देखिए ये जो एरिया है दैट इज़ नोन एज उत्तराखंड, और ये पार्ट हमारा मतलब शो कर रहा है कि नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ पर शो की गई हैं नंबर वाइज। देख लीजिए सभी में नंबर्स लिखे हुए हैं, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। यस, and the people elect one representative who then become a member of legislative assembly। यहाँ पर जो ये डेफिनेशन गिवन है कि वो कह रहे हैं कि जो मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो कौन होता है, बात कर रहे हैं वो जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, who is elected by the people, that is known as member of legislative assembly। and you would have noticed that people stand for elections in the name of different parties। अब आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जब पीपल खड़े होते हैं, लोग खड़े होते हैं किसके लिए? इलेक्शंस के लिए, तो वो किसी न किसी पार्टी से ज़रूर बिलोंग करते हैं। एंड दीज MLAs therefore belong to the different political party। इसलिए ये MLAs क्या हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स, कि किस तरह से MLA बनते हैं, किस तरह से चीफ मिनिस्टर बनते हैं? अ पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट कैन बी सेड टू बी अ मेजोरिटी। अभी हम बात कर रहे थे कि MLA क्या होता है, मिनिस्टर क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी
जिसमें कि MLAs हैं जिन्होंने वॉन किया है, यानी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो विनर हैं। और वो विनिंग भी क्या है कि आपने जितने भी मतलब स्टेट के अंदर हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, उनमें हाफ से ज़्यादा जब आते हैं वो विनिंग्स, तभी वो मेजॉरिटी पार्टी मानी जाती है। एंड द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। और जिनके पास ये मेजॉरिटी आ जाती है वो हमारी रूलिंग पार्टी होती है। एंड रिमेनिंग जितने भी रह जाते हैं, जो कि हम कहें जो मेजॉरिटी में नहीं इंक्लूड हैं, वो मेंबर्स क्या होते हैं हमारे, दोज आर कॉल्ड इन ऑपोजिशन। वो अपोजिशन में कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLAs एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हम बात करेंगे कि जितनी भी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यस सॉरी, वो हमने बात की थी कि जितनी भी MLAs हैं, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को शो किया गया है यहाँ पर पिक्चर के अंदर, और इसके अंदर 68 MLAs कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सॉरी, okay, we will discuss the next part in the next video. Thank you. Have a nice day.